हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे, जो आपका 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में हुआ था। सबसे पहली अपडेट है फ्रेंड्स आपके लिए, टाई ब्रेकर के नियम में हुआ परिवर्तन। जी हाँ, इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे ये क्या है और इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। बेसिकली ये ऐसे होता है, जब अगर 2 या 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जैसे आ गए तो वहाँ पर जो रूल लागू होता है उससे रिलेटेड ये अपडेट है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर कट ऑफ की हम बात करेंगे तो कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी की हम बात करेंगे, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन का जो बयान है उससे रिलेटेड अपडेट है। साथ ही साथ टीआरई 3 से इन अभ्यर्थियों को किया बाहर, ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट आपकी जारी हुई है, उसको भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, डीवी के लिए रेडी रहें, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी अपडेट है। रिजल्ट से पहले जो आपका डीवी होगा उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और कौन से अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हैं, इससे रिलेटेड अपडेट है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले और 5 अटैम्प्ट्स, जी हाँ, आपके अटैम्प्ट्स जो हैं बढ़ चुके हैं। तो सारी चीज़ों के ऊपर फ्रेंड्स हम डिटेल में बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम टाई ब्रेकर नियम के बारे में। देखिए, टाई ब्रेकर क्या होता है और किन कंडीशन पे यूज़ होता है, क्योंकि अगर टाई ब्रेकर का नियम लगता है ना तो फिर यहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये नियम बेसिकली इस कंडीशन में लगता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स सेम आ गए तो सिलेक्शन किसको देना है, इसको लेकर ये टाई ब्रेकर का आपका नियम लगता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगता है, पहले किस सब्जेक्ट के मार्क देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में आप जानते ही हैं 30 मार्क्स का आपका भाषा होता है। क्वालिफाइंग नेचर का जो एग्ज़ाम है 30 में से 9 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं जिसमें। उसके बाद आपका 40 मार्क्स का जीएस होता है और बचे हुए जो आपके 80 मार्क्स होते हैं वो आपका सब्जेक्ट का होता है ना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे 2 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क एक जैसे आ गए टोटल मिला करके, ठीक है, तो इस कंडीशन में देखा जाता है सबसे पहले उसके सब्जेक्ट के मार्क्स, कि सब्जेक्ट में किस स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर हैं। अगर ओवरऑल बराबर आ गए तो सबसे पहले सब्जेक्ट चेक किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि इन 80 नंबर में से ज़्यादा नंबर किस स्टूडेंट के हैं, जिसके ज़्यादा होंगे उसको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज़ करिए अगर ये जो सब्जेक्ट है हमारा 80 मार्क्स का, इसमें भी दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जैसे हो गए, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, फिर आपके भाषा वाले मार्क्स देखे जाते हैं, यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है उसके नंबर आपके देखे जाते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का 30 मार्क्स का होता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आप जानते ही हैं, और क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाता है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सपोज़ करिए अगर ऐसा हो कि जो सब्जेक्ट वाला है इसमें भी सेम मार्क्स हों और क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम में भी सेम मार्क्स आ गए, तो ऐसी कंडीशन में किसको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, यानी कि डीओबी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट एज में बड़ा होगा उसका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और सपोज़ करिए अगर डीओबी भी दोनों स्टूडेंट का सेम हो गया, ये सारा टाई ब्रेकर का नियम है, ठीक है, जो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों स्टूडेंट की एक जैसी हो गई तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टूडेंट का नेम होता है ना, नेम की स्पेलिंग देखी जाती है, यानी कि फिर अल्फ़ाबेटिकली जिसका पहले अल्फ़ाबेट आता है उसको सिलेक्शन दे दिया जाता है नेम की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पूरा है आपका टाई ब्रेकर नियम, इस तरीके से आपका ये लागू होता है अगर 2 स्टूडेंट के मार्क्स एक जैसे यानी कि इक्वल हो जाएं तो, ठीक है। ये आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं ना टीआरई 2.0 में डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह गए थे, यानी कि उनका क्या था, एग्ज़ाम में सेम मार्क्स थे अपने सब्जेक्ट में भी और क्वालिफाई वाले पेपर में भी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में वो स्टूडेंट जो है छोटे थे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जो एज में बड़ा था उसको सिलेक्शन दे दिया। तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टीआरई 2.0 में रह गए थे, इसीलिए बात हो रही थी कि टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए। एटलीस्ट जो स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह गए या फिर जिनका 1 नंबर या 2 नंबर कम था वो रह गए, उनका सिलेक्शन हो पाए। तो ये है आपका पूरा टाई ब्रेकर का नियम, और इसी तरीके से ये आपका टीआरई 3.0 में भी लागू होगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टीआरई 3.0 में कौन से अभ्यर्थी आपके बाहर होने वाले हैं। जी हाँ, एग्ज़ाम के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग से पहले आपको ये नहीं समझना है कि आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले भी आप लोगों को बाहर किया जाएगा। ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं ना, ये टीआरई 2.0 की लिस्ट है,
और ये आपकी कल ही रिलीज़ हुई है, यानी कि 26 जुलाई को। यहाँ पर क्या आया है आप देख सकते हैं, TRE 2.0 में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की यहाँ पर के नाम आए हैं। ये लिस्ट आपकी जारी हुई है जिसमें बताया है कि अब इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है TRE 2.0 से, जबकि इनका सिलेक्शन भी हो गया था। ठीक है, रीज़न यहाँ पर दिया है, और अगर यही रीज़न आप लोगों के साथ भी होगा तो आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। देखिए क्या होता है ना, जब हम फ्रेशर होते हैं TRE 3 में, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, जैसे CTET मार्क्स हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, या कोई डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता रखनी है, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने से पहले ही, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन इन रीज़न की वजह से अब उन्हें भी बाहर किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये TRE 2.0 की लिस्ट है। चलिए मैं आपको बताती हूँ डिटेल में इसमें क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर नेम दिया है स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी बाहर हुए हैं, और रोल नंबर दिया हुआ है, ये नेम है, रोल नंबर है, कौन से स्कूल में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी ये भी दिया है, कौन से लेवल पर, ये 6 to 8 के हैं, कुछ 9 10th के भी हैं, कुछ 1 to 5 के भी हैं, सारे लेवल की ये बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले एक नाम हम देख लेते हैं, तृप्ति मौर्य करके नाम दिया है, मैथ साइंस 6 to 8 में इनका सिलेक्शन हुआ है। अब ये बाहर क्यों हुई हैं TRE 2.0 से? CTET 85 अंक हैं और ये अन्य राज्य की निवासी हैं। जैसा कि आपको ये चीज़ पहले ही मैंने क्लियरली बताई थी, अगर आप बिहार को छोड़कर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके CTET में 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो देखिए फॉर्म तो आप फिल कर लेंगे, एग्ज़ाम भी दे लेंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप सीधे वहाँ से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए 90 मार्क्स आपको लाने थे, बट ये जो स्टूडेंट हैं इनके 85 मार्क्स हैं, 90 से कम हैं, और ये अदर स्टेट की हैं, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। ऐसे ही नेक्स्ट नाम आप देख सकते हैं, कुलसम जहान करके नाम है, सामाजिक विज्ञान 6 to 8 में इनका सिलेक्शन हुआ। अब देखिए टेट मार्क्स बिलो 60%, अन्य राज्य का निवासी, वही कि जो CTET का एग्ज़ाम है उसमें क्या है 90 मार्क्स से कम मार्क्स हैं, 60% मतलब 90 नंबर होते हैं, ठीक है, तो 90 से कम मार्क्स हैं, इसीलिए इनको भी बाहर कर दिया गया। और देख लेते हैं यहाँ पर आप बहुत सारे नाम हैं आप देख सकते हैं, जैसे 1 to 5 की हम बात करें तो 1 to 5 में क्या है, एक स्टूडेंट का नाम है कुमार गौरव, निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं, यानी कि ये जो प्रशिक्षण ले रहे थे अपना, वो जो है इनका पूरा हुआ ही नहीं था, वो जो टीचिंग के लिए हम लेते हैं ना टीचिंग ट्रेनिंग, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ऐसे अलग अलग रीज़न है फ्रेंड्स। एक रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई संस्कृत में इनका सिलेक्शन हुआ है 9 10th में। अब इनको बाहर क्यों किया गया है, देखिए B.Ed के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई है और 1 वर्षीय स्नातक किया है, यानी कि पहले इन्होंने B.Ed किया है उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, और अगर ऐसा आपने भी किया है तो आपको जो है यहाँ से सीधे बाहर कर देंगे, क्योंकि पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उसके बाद आपका B.Ed होना चाहिए, लेकिन इनका अलग था, ये अलग कंडीशन है यहाँ पर, पहले इन्होंने B.Ed कर लिया है फिर इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, और जो ग्रेजुएशन किया है वो देखिए 1 वर्ष का किया है, 1 ईयर ग्रेजुएशन, जो कि बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, और एक और रीज़न जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, एस्टेट के मार्क्स, अदर स्टेट वालों के एस्टेट में 75 मार्क्स होने चाहिए, अगर 75 से कम मार्क्स हैं तो आपको भी बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे CTET का क्राइटेरिया है ना कि 90 मार्क्स होने चाहिए अदर स्टेट वालों के, सेम ऐसे ही एस्टेट में उनके कितने होने चाहिए, 75 होने चाहिए, अगर इससे कम होंगे तो आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, ये दिखाने का रीज़न ये है कि ये TRE 2.0 के स्टूडेंट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये लिस्ट निकल करके आई है। ये वाली जो लिस्ट अभी आई है ये औरंगाबाद से है, इससे पहले अदर डिस्ट्रिक्ट से आ चुकी है, जैसे मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, चंपारण है, बहुत सारी जगह से ये आ चुका है, अभी औरंगाबाद से आ गया है। तो TRE 3 में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा ही मत, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाइएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद में आपको यहाँ से बाहर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, इन अभ्यर्थियों से मांगा है स्पष्टीकरण, अगर ये स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, कुछ दिनों का इनको टाइम दिया है, तो सीधे इनको अब बाहर कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके अटैम्प्ट्स के बारे में। तो देखिए BPSC TRE में पहले आप लोगों को 3 अटैम्प्ट्स दिए गए थे, लेकिन अब ये 3 अटैम्प्ट बढ़ करके 5 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं। अब आप BPSC TRE में 5 बार एग्जाम दे सकते हैं हर लेवल पर, और ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है फ्रेंड्स। नोटिस मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को शेयर किया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड यस, अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि देखिए टेलीग्राम पर मैं जो भी अपडेट आती है ना ऑफिशियल, वो वहाँ पर सबसे पहले मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद, अगर टीआरई 1 की बात करें तो पहले आपका डीवी हुआ था, फिर रिजल्ट आया था। अब इस बार ये देखना होगा कि पहले रिजल्ट आता है या पहले डीवी होता है। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी छट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अभी तक ऑफिशियल ये नहीं कंफर्म हुआ है कि पहले डीवी होगा या पहले रिजल्ट आएगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इसकी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, एक दिन पहले आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो पूरी लिस्ट वहाँ पर है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस होगा तो आपको सीधे ये बाहर कर देंगे। ठीक है, और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन इस बार देखने को मिलेगा, और टीआरई 2 से तो कम ही कट ऑफ इस बार रहने वाली है। किस लेवल पर कितनी रहेगी ये चीज़ मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। तो ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, यानी कि जितने फॉर्म फिलअप हुए थे ना उतने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, तो कट ऑफ में आपका बहुत ज़्यादा चेंजेस इस बार देखने को मिलेगा। तो यही आज के लिए अपडेट थी फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की एंड आपका जो OMR है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।